हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो हमारे शिक्षण से रिलेटेड है। दैनिक शिक्षण से रिलेटेड है, साप्ताहिक शिक्षण से रिलेटेड है और वार्षिक शिक्षण से भी रिलेटेड है। जैसा कि निपुण लक्ष्य के दौरान आपको पता है कि कक्षा 1, 2 और 3 के लिए हम लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी गई है और बताया गया है कि अब जो हमारी क्लास चलेगी वो शिक्षण योजना के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो जो हमारे बच्चे सफ़र कर चुके हैं कोरोना की वजह से, जिनके साल बर्बाद हुए हैं, तो उनका वो पीरियड किस तरीके से हम कम कर सकें, उनको हम उनके शिक्षण अधिगम तक पहुंचा सकें, इसके लिए ही ये प्रोसेस शुरू किया गया है, जिसमें कि आप कोशिश की गई है कि जितना नुकसान उन बच्चों का हुआ है हम इसी साल उन बच्चों का वो नुकसान पूरा कर दें, ताकि अगले साल से जब बच्चे अपनी अपनी क्लासों में पहुँचेंगे तो वो उस क्लास का निपुण लक्ष्य हासिल कर सके। क्योंकि अभी तो हमारे बच्चे बहुत पीछे चल रहे हैं उनके गैप की वजह से। तो लर्निंग गैप को ही कम करने के लिए ये प्रोसेस शुरू किया गया है। तो ये 22 सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें हमें कुछ रजिस्टर भी मेंटेन करना है, जिसमें कि हम रेगुलर जो भी पढ़ाते हैं, जो भी टीचिंग मटेरियल हमको दिया जा रहा है, शिक्षक संदर्शिका के थ्रू मिल रहा है, वो PDF वो हमें पूरा क्या करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसमें हर एक चीज़ मेंशन करनी है कि कैसे हमें वो चीज़ काम पर कर रहे हैं हम अपने विद्यालय में। तो दोस्तों, वो रजिस्टर कैसे मेंटेन करना आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए, एक पेज है, मैंने लिख लिया है साप्ताहिक शिक्षण योजना, जो कि मैंने आपको इसका वीडियो भी बनाया है साप्ताहिक शिक्षण योजना में, जिसमें कि आपको पता होगा। ये देखिए, ये रहा, जिसमें क्या था, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, यानी ये भाषा का ही बात ध्यान रखिएगा। भाषा और गणित में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। अभी ये जो मैं PDF ये जो मैं लेकर आई हूँ आपके पास वीडियो, ये भाषा के लिए लेकर आई हुई हूँ कि इसका रजिस्टर आप कैसे मेंटेन करोगे। तो देखिए, हम आपको जैसा कि पता है कि साप्ताहिक शिक्षण योजना में आपको 1 से लेकर 4 दिन आपको क्या करना है, शिक्षण योजना पर कार्य करना। और शिक्षण योजना क्या, जो कि आपको शिक्षक संदर्शिका में दी जा रही है, अभी आपको PDF के तौर पे भी दी जा रही है, शिक्षक संदर्शिकाएं भी दी गई हैं, जिसमें कि पूरा टॉपिक दिया गया है। अगर नहीं दी गई शिक्षक संदर्शिका तो भी आपके पास PDF आ रहा होगा, एक सॉफ्ट कॉपी आपको मिल रही होगी, जिसमें कि पूरा डिटेल होगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। और ये चीज़ तो अगस्त से शुरू चल रही है, तो हमें 22 सप्ताह का ये टारगेट पूरा करना है। तो अभी देखिए, ये हमारा क्या 4 दिन हमें क्या करना है, जिस अकॉर्डिंग वो शिक्षण योजना दी गई है, जो जो काम करने दिए गए हैं वो हमें करने हैं इन 4 दिनों में। 5वें दिन क्या करना है आपको, पुनरावृत्ति, यानी कि जो भी 4 दिन हमने पढ़ाया है उस पर काम करना है। और फिर उसके बाद 6ठे दिन क्या करना है, हमको आकलन करना है और हमें गृह कार्य बच्चों को देना है। अब इसका आकलन करने के बाद ये ध्यान रखिएगा, हमें 2 कैटेगरी बनानी है, A और B। अब इसमें क्या करना है, एक कैटेगरी में हमें 50% से कम कम अंक वाले छात्र लेने हैं। हमेशा हम A में तो ज़्यादा वाले रखते हैं ना, बट इसमें कम रखना है, ताकि बच्चों को हीन भावना ना हो। अब दूसरे B वाले में क्या करना है, जो 50% से ऊपर वाले में मिलते हैं उनको हमें इसमें रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका आकलन, जो कि हमें साप्ताहिक आकलन करना है। ठीक है, सावधिक नहीं है, साप्ताहिक के बाद ध्यान रखिएगा, जो हर सप्ताह करना है। अब आता है वार्षिक शिक्षण योजना। इसमें भी देखिए 22 सप्ताह का प्रोग्राम, मैंने आपको बताया 22 सप्ताह का प्रोग्राम है। 1 से 8 सप्ताह क्या करना है, आपको शिक्षण योजना पर कार्य करना है, जो भी शिक्षण योजना दी गई है उस पर कार्य करना है। उसके बाद ये जो 9वां सप्ताह है, इस पर क्या करना है, आपको सावधिक आकलन करना है। सावधिक आकलन मतलब जो जितने समय तक आपने पढ़ाया है, यानी 1 सप्ताह से 8 सप्ताह तक जो कुछ भी पढ़ाया है वो कहलाएगा सावधिक आकलन। तो आपने ये उन सभी चीज़ों का आपको बच्चों का आकलन करना है। और आपको ये भी पता होगा कि निपुण लक्ष्य ऐप में ये आकलन असेसमेंट आपको करते जाना है और तालिका भरते जाना है। ध्यान रखिएगा, बच्चों की तालिका भरते जाइएगा, बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, आपके पास लिखित प्रमाण होना चाहिए। अब 10 से 17 सप्ताह तक क्या करना है, आपको फिर से शिक्षण योजना पर कार्य करना है। जो भी आपका पर्टिकुलर एक वे बना हुआ है आपको करना है उस पर कार्य। 18वें सप्ताह पर फिर शाब्दिक आकलन, लेकिन ये शाब्दिक आकलन जो करना है आपको 1 से लेकर पूरा 17 सप्ताह तक का पढ़ाया हुए का करना है। ध्यान रखिएगा, पहले 9वें सप्ताह में केवल 1 से 8 सप्ताह तक का, क्योंकि भाई हमने 8 सप्ताह तक ही पढ़ाया है तो हम उसी का ही आकलन कर पाएंगे। फिर 10 से
17 सप्ताह तक फिर पढ़ाना है हमको और 18वें सप्ताह में फिर से आकलन करना है। लेकिन अब की बार जो शाब्दिक आकलन करेंगे वो हम पूरा 1 सप्ताह से 17 सप्ताह तक करेंगे, क्योंकि हमने पूरा 1 से 17 तक पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है, और फिर उसके बाद क्या करना है, 19 से 22 सप्ताह फिर से आपको उसी शिक्षण योजना पर कार्य करना है, क्योंकि आप आकलन करेंगे उसके बाद बच्चे हो सकता है जो 50% से कम वाले हैं, जिनको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, आप फिर से पढ़ाएंगे, फिर से अपने प्रोसेस पे चलेंगे। तो यानी हमारा पूरा टारगेट बस यही है कि किसी भी तरीके से अब की बार हमें बच्चों को उनकी क्लास का प्रेरणा उनका निपुण लक्ष्य प्राप्त उन्हें कराना ही कराना है, इस टारगेट को पूरा करना है। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा साप्ताहिक और वार्षिक शिक्षण योजना। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपसे जो हमारी बात होगी, अब वो होगी क्या, दैनिक शिक्षण योजना पर भी हम बात कर लेते हैं। ये दोस्तों, दैनिक शिक्षण योजना पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, दैनिक शिक्षण योजना में जैसा कि आपको पता है, हर रोज़ क्या करना है आपको, वार्षिक अकॉर्डिंग हर रोज़ आपको क्या करने, भाषा के जो 3 पीरियड है। पहला पीरियड आता है आपका मौखिक भाषा का विकास, जिसमें बच्चों को घुलना मिलना, बोलना, एक दूसरे से बात करना, मतलब अपनी अभिव्यक्ति कर पाना, एक दूसरे को समझ पाना, ये सारी चीज़ें सिखानी है, जो कि है 40 मिनट में। और उसके लिए पर्टिकुलरली दिया गया है कि कैसे कैसे गतिविधि करनी है, कैसे आपको क्या पढ़ाना है। आप अपनी टीचिंग मेथड्स बिल्कुल डालिए, बेशक डालिए, और डालना भी है। खाली इससे काम नहीं चलेगा, आपको अपना टीचिंग मटेरियल तो डालना ही डालना है। लेकिन जो भी मटेरियल आपको शिक्षक संदर्शिका के थ्रू मिल रहा है, वो भी आप उसको फॉलो करते चलिए, और बहुत लाभ बच्चों को मिलेगा, और डैम श्योर मिलेगा। अब देखिए, दूसरा क्या है, डिकोडिंग। दूसरा पीरियड जो हमारा चलेगा, ये तो 40 मिनट का हो गया, मौखिक भाषा विकास। डिकोडिंग आपको बताया था मैंने, डिकोडिंग के लिए भी मैंने आपको जब वीडियो डाली थी तो उसमें बताया था डिकोडिंग क्या है, बच्चों को क्या वर्ण अक्षर की पहचान बतानी है। तो उसमें भी क्या है, 60 मिनट्स का ये पीरियड दिया है, उसका भी पूरा प्रोसेस है, कैसे कैसे करना है। बाकी आपको खुद ही सिखाना है, आप अपना मेथड आप खुद अपने आप में सक्षम हो, बहुत अच्छा मेथड यूज़ करते होंगे, और आपको मेथड भी यूज़ करना है। हमें हर तरीके से कोशिश करनी है, जो चीज़ें मेथड्स हमें मिल रहे हैं वो भी फॉलो कराने हैं, और अपने मेथड्स भी हमें करने, क्योंकि हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, किस लेवल का है, कितना समझ सकता है, और क्या चीज़ समझ सकता है। ये हमसे बेटर कोई भी नहीं जानता, एक टीचर से बेटर अपने बच्चे को कोई भी नहीं जानता। तो आपको वो अपने मेथड तो यूज़ करने ही करने हैं, साथ में इन मेथड्स को भी यूज़ करते चलिए। पठन, तीसरा पीरियड आएगा पठन का, जिसमें कि बच्चों को पढ़ना सिखाना है हमें, वो 20 मिनट्स का है। तो दोस्तों, मैंने इसका भी पर्टिकुलरली वीडियो डाला था, कैसे कैसे आपको क्या क्या पर डे क्या क्या करना है। अब आते हैं हम अपनी बनाते हैं पूरा प्लान कि हम हर रोज़ क्या पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं उस प्लान की। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा स्टार्ट किया हमने, ये मैंने कक्षा 2 का बनाया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही सारा बनेगा, आप देखते चलिए। कक्षा 1 का भी मटेरियल आया हुआ है, कक्षा 3 का भी मटेरियल आया हुआ है, तो आपको इसी तरीके से बनाना है। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले वाले में यहाँ पर दिवस यानी दिनांक यूज़ करना है, यहाँ पर दिनांक यूज़ करना, यानी जिस डेट से स्टार्ट करें। अब डेट का एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है कि कौन सी डेट से, जिस डेट से शुरू हो रहा है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप ये जो भी लिख रहे हैं, अपना टीचिंग प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, एक बात अपने दिमाग में आपको रखनी है कि फरवरी एंड या फिर आपके मार्च में फर्स्ट वीक तक आपका 22 सप्ताह पूरा होना चाहिए। आप अपनी डेट इस अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ठीक है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका 22 सप्ताह का कार्यक्रम कंप्लीट होना चाहिए। ये बात ध्यान रखकर आप डेट डालिएगा, जो भी डेट आप स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी मानिए तो जिस डेट से स्टार्ट है उस डेट से करिए, अदरवाइज़ आप अपनी डेट जब भी आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, इस वे से आप अपना 22 सप्ताह का टारगेट लेकर चलिएगा कि मेरे 22 सप्ताह पूरे हों। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए आज फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे के बाद कल मान लीजिए छुट्टी हो जाती है, विभागीय छुट्टी हो रही है, या आपने सीएल ले ली, आपने नहीं पढ़ाया, तो दोस्तों वो डे काउंट नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको वो डे ही, वर्किंग डेज ही काउंट करना है, आपको वो डे बिल्कुल नहीं लेना। क्योंकि 4 दिन भाई, जब हम दैनिक अपना योजना में देख रहे हैं कि 1 से 4 दिन में शिक्षण योजना पे कार्य करना है, तो 4 दिन जब आप काम करोगे तभी तो आप 5वें दिन पुनरावृत्ति पे आओगे, और तभी छठे दिन आप उसका आकलन कर पाओगे। अगर आपने वो 4 दिन पढ़ाया ही नहीं बच्चों को, तो क्या आप करोगे आगे उसके आगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्किंग डेज ही काउंट करिएगा, और 22 सप्ताह का कार्यक्रम ही रहेगा। तो पहला कालांश हो गया, दूसरा दिन हो गया आपका, जिस दिन वो पड़ेगा
तीसरा आपका ये भी हमने कालांश डाल दिया कितने मिनट का होना है, ठीक है। तो वो मिनट डालना, यानी पहला दिवस यानी दिनांक, दूसरा दिन और तीसरा कालांश हो गया। चौथा आपका क्या हो गया, यानी फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड जो भी हो कितने मिनट का डाला हमने। तीसरा आपको चौथा हो गया विषय, फिर उसके बाद पांचवा हो गया शिक्षण योजना, जिस हिसाब से हमें पढ़ाना है। तो दोस्तों देखिए अब इसमें हमने क्या किया है, पहला देखिए आपको मैंने अभी योजना में ही बताया कि पहला पीरियड हमारा जो होगा वो पहला किसका होगा, फर्स्ट पीरियड 40 मिनट का मौखिक भाषा का होगा, ठीक। अब उसमें पूरी पूरी डिटेल दी हुई है कि किस तरीके से आपको मौखिक भाषा में, जब आप पीडीएफ खोलेंगे तो पीडीएफ में ऊपर ही दिया हुआ है शिक्षण, आपके पास शिक्षण संदर्शिका है तो उसमें देखिए, उसमें भी ऊपर ही दिया है कि पहले सप्ताह में प्रथम दिन दिया है, कालांश फर्स्ट कालांश भी दिया है और क्लास कक्षा भी दी हुई है। तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ का कि आप फर्स्ट पीरियड में उसने जो जो चीज़ें दी हैं आपको वो ही मेंशन करनी है। सेकंड देखिए डिकोडिंग का है, ये डिकोडिंग आपने की। फिर थर्ड पीरियड पठन का है, पठन में जो जो प्रोसेस था वो मैंने रखा। तो ये हमारा पहले सप्ताह का फर्स्ट डे का कार्यक्रम है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने ये फर्स्ट डे का 3 दिन हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक दिन का पीरियड ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, दिवस हमारा इसमें कट गया है, अदरवाइज दिवस यहाँ पर हम यहाँ से हमारा दूसरा, जैसे ये फर्स्ट पीरियड है, ये दूसरा दिवस शुरू हो रहा है, ये दूसरे दिवस का पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे काला, यहाँ पर आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा इस जगह पर सेकेंड डे, ठीक है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड हो गया। अब उसके बाद ये देखिए थर्ड डे आपका, ये देखिए आपका थर्ड डे, ठीक है दोस्तों। थर्ड डे आपका क्या दिया हुआ है, इस बात देखिए ज़रा, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड जो जो कुछ कराया गया है, ये रहा 4 डे, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, यानी भाषा का हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। इसको ध्यान में रखिए। ये देखिए 5th डे, अभी अभी एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, 5वें दिन क्या करना था, 5वें दिन हमें करना था पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति जो होगी वो डिकोडिंग की होगी, क्योंकि डिकोडिंग में जो हम उनको सिखा रहे हैं, अक्षर मात्रा जो भी कुछ सिखा रहे हैं वो सब आपको सिखाते चलना है। यहाँ गतिविधियाँ में मेंशन है और आपको अपनी तरफ से डिकोडिंग का मतलब ये आपको अक्षर की पहचान करानी है, अक्षर की पहचान करानी है। आप चाहे तो इसमें वो डिकोडिंग वाले वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्य पुस्तिका में दिया हुआ है, कार्य पुस्तिका देखिए डिकोडिंग में मैंने पहले भी दिखाया है, ये देखिए डिकोडिंग मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, कार्य पुस्तिका पार्ट 3, मतलब उस कार्य पुस्तिका में सब कुछ दिया हुआ है। आप जब देखोगे नहीं कार्य पुस्तिका मिली है तो आपको शिक्षण संदर्शिका में देखिए, आपको उसमें सब चीज़ें मिलेंगी कि किस अकॉर्डिंग आपको जब आप उनको पढ़ाना, वर्ण पढ़ाना शुरू करते हैं, अक्षर पढ़ाना शुरू करते हैं, तो आपको वो चीज़ें आपको खुद भी पता है कि कैसे कब से वर्ण स्टार्ट करना है, अक्षर कैसे पढ़ाना है, ये चीज़ आप खुद भी जानते हो। अदरवाइज़ आप शिक्षक संदर्शिका की हेल्प ज़रूर लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, तो ये हो गया आपका ये रहा 5वें दिन का। 5वें दिन देखिए मैंने इसमें साफ मेंशन किया हुआ है, इस चीज़ को देखिएगा। 5वें दिन क्या किया है, देखिए फर्स्ट पीरियड मौखिक भाषा एज इट इज़ चली, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। डिकोडिंग में मैंने जो कुछ भी कराया था, मान लीजिए मैंने लेटर करा दिया, उसको ए से लेकर मतलब मैंने का वर्ण सिखाया, खा वर्ण सिखाया, ग वर्ण सिखाया, या आ से स्टार्ट करोगे तो अब आ से आ सिखा दिया, मान लीजिए 2 ही सिखाया हमने, आ पूरे हफ्ते सिखाया, तो अभी हमने हमने पुनरावृत्ति की, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, उसी से मिलाकर आपको सिखाया। अब ये देखिए पठन, फिर पठन में क्या करना है, पठन में भी हमने एज इट इज़ पढ़ाना, जो पढ़ाना था उसको पढ़ाया है। अब आता है छठे दिन। छठे दिन देखिए यहाँ पर चेंजेस आएगा। छठे दिन क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पीरियड में मौखिक भाषा वो एज इट इज़ चलेगी, उस पीरियड को हमें नहीं छेड़ना है, हमें वो काम कराते चलना है, उसमें गतिविधियाँ हो गई, खेल कहानी जो कुछ भी कराते चलना है। और उसके बाद सेकेंड और थर्ड पीरियड में जो कि हमारा डिकोडिंग वाला पीरियड है, हम डिकोडिंग में आकलन करेंगे, बच्चों का आकलन उसी में ही करना। छठे दिन मैंने बताया ना आपको आकलन करना है, तो छठे दिन हम आकलन करेंगे। और जो पठन वाला पीरियड यानी 20 मिनट का पीरियड वो है, तो 60 और 20 मिला कितना हो गया, 80 मिनट का पीरियड हो गया। उस 80 मिनट को भी हमें ले लेना है, पूरा लेके आकलन और रेमेडियल करना है। आकलन करने के बाद ऑब्वियसली मैंने बताया था 2 ग्रुप डिवाइड करना है, 2 ग्रुप में आप जो कैटेगरी डिवाइड करोगे, आपको उसमें रेमेडियल भी देना पड़ेगा, जो बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं उनको। तो ये हमारा वो पीरियड रहा था। तो दोस्तों ये मेरा पहले सप्ताह का है, पहले सप्ताह की पूरी 6 दिन की कार्यविधि है, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। आगे जैसे जैसे आगे मैं आपको और भी मटेरियल प्रोवाइड करती चलूँगी, आप
मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मेरा दूसरा सप्ताह का मैं वीडियो डालूँ आपको वो ईज़िली प्रोवाइड हो जाए। तो दोस्तों चलिए हम फिर से जल्दी ही 1-2 दिन में ही, बहुत जल्दी ही मैं आपके साथ आगे की सप्ताह की भी PDF लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।